Assalamu alaikum students. Today we are going to start the difference between the pricing skimming and pricing penetration. इससे पहले हम दो वीडियोस के अंदर ये चीज़ देख चुके हैं कि प्राइसिंग पेनिट्रेशन क्या होती है और प्राइसिंग स्किमिंग क्या होती है, और उसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप वो क्लियर करना चाहते हैं कंसेप्ट के, पहले आपको ये पता होना चाहिए मार्केट स्किमिंग क्या होती है और मार्केट पेनिट्रेशन क्या होती है। पहले आप उस चीज़ को देख लें, उसके बाद डेफिनेटली आप इनके डिफरेंस को देखें तो ज़्यादा बेटर हो, आपको कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर बाय द वे स्टार्ट करते हैं, और इसके अंदर भी मैं आपको पहले डिफ़ाइन करूँगा कि बेसिकली प्राइसिंग स्किमिंग क्या होती है और इसके अगेंस्ट प्राइसिंग पेनिट्रेशन क्या होती है। ये बेसिकली स्ट्रेटजीज हैं जब भी हम नई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जब भी हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की या दोनों प्राइसिंग की बात कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि बेसिकली ये दोनों प्राइसिंग किस चीज़ के लिए सेट होती हैं। तो जब भी कंपनी या कोई भी नई कंपनी हो या फिर पहले से कंपनी काम कर रही हो, उसने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो, तो उसके लिए नई प्रोडक्ट के लिए दो तरह की स्ट्रेटजीज जो है कोई भी कंपनी जो है वो अडॉप्ट करती है। उसमें एक जो है वो है प्राइसिंग स्किमिंग और एक है प्राइसिंग पेनिट्रेशन। हमारे लेफ़्ट साइड पे है प्राइसिंग स्किमिंग, जिस पे लिखा हुआ है प्राइस स्किमिंग इज़ अ प्रोडक्ट प्राइसिंग। ये प्रोडक्ट को प्राइस देने के लिए एक स्ट्रेटजी है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी बाय विच अ फर्म चेंजेस द हाईएस्ट इनिशियल प्राइस। कि जब वो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, जब वो प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो अपनी प्रोडक्ट को हाईएस्ट प्राइस देते हैं। वो अपनी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्राइस दे देते हैं, मतलब अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को हाई रखते हैं, डैट कंज्यूमर विल पे, और कंज्यूमर तैयार होता है उसको पे करने के लिए, एंड देन लोअर्स इट ओवर टाइम। और फिर टाइम के साथ साथ क्या करते हैं, उसको कम करते चले जाते हैं। मार्केट स्कीमिंग के हमें जो एग्जांपल कोट होती है वो आईफोन है, एप्पल है। एप्पल हमें बताता है कि मेरी ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे कस्टमर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो मार्केट स्कीमिंग की तरफ जाता है। वो अपनी प्रोडक्ट जो भी नई मार्केट के अंदर कोई भी नई सीरीज़ लेके आता है तो वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को हाई रखता है, ताकि वो कुछ टाइम के अंदर ही जल्दी से जल्दी अपनी प्रोडक्ट से रेवेन्यू जनरेट करे और लोग उसकी प्रोडक्ट को लेने के लिए भी तैयार होते हैं। प्राइसिंग स्कीमिंग सिर्फ उसी ब्रांड को या उसी कंपनी को सूट करती है जिसके लिए लोग वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट में किस वक्त ये आएगी और हम किस वक्त इसको परचेज़ करेंगे। तो ऐसी स्ट्रेटजी नई प्रोडक्ट के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को हाई रखते हैं, उसको प्राइसिंग स्कीमिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। उसी के अगेंस्ट एक स्ट्रेटजी होती है जिसको कहा जाता है प्राइसिंग पेनिट्रेशन। प्राइसिंग पेनिट्रेशन बेसिकली कंसेप्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि प्राइस को लो रखते हैं। जहाँ पे हमने प्राइसिंग स्कीमिंग के अंदर प्राइस को हाई रखा था, इसमें हम प्राइस को लो रखते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिकली डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग इन द प्राइसिंग स्ट्रेटजी डैट इज़ यूज टू क्विकली गेन, जिसके अंदर हमें जल्दी से जल्दी क्या होता है, गेन होता है। बेसिकली हमें गेन करना होता है किस चीज़ को, मार्केट शेयर को। तो मार्केट के अंदर अपनी वैल्यू बनाने के लिए, मार्केट का शेयर गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, बाय सेटिंग एन इनिशियल लोअर प्राइस, हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कम रखते हैं। ये वो कंपनीज करती हैं या वो इदारे करते हैं जिनकी मार्केट के अंदर गुडविल कम होती है, जिनको मार्केट में नए नए आए हुए होते हैं, उनको इतना मार्केट का आइडिया नहीं होता, या फिर मार्केट ने इतना जानती नहीं है, लोग इस प्रोडक्ट को नहीं जानते, तो उन्होंने मार्केट का एक शेयर गेन करना होता है। तो उस शेयर गेन करने के लिए वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कम रखते हैं। इंटाइज कंज्यूमर टू परचेज, ताकि लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हों और लोग उसको लेने के लिए तैयार हों। द प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज़ जनरली यूज बाय न्यू एंट्रेंट्स इनटू अ मार्केट। बेसिकली प्राइसिंग पेनिट्रेशन कंसेप्ट उन लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है जो कि मार्केट के अंदर नए नए आए हुए होते हैं। कोई भी ऐसी कंपनी जिसको 4-5 साल हुए आए हुए और वो नई प्रोडक्ट लोग इतना नहीं जानते उसे, या फिर उसने अभी 1 साल पहले ही स्टार्ट किया है और वो अपनी पहली प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या फिर उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं किए हैं, तो उन लोगों के लिए, उन कंपनीज़ के लिए कौन सी प्राइसिंग ठीक रहती है जिसके अंदर वो अपनी प्राइसिंग को कम रख के चलते हैं, क्योंकि उनके पास मार्केट का शेयर नहीं होता।
उनके पास मार्केट का शेयर ना होने की वजह से उनको प्राइसिंग कम रखनी पड़ती है, अपने प्रॉफिट को कम रखना पड़ता है, क्योंकि वो बाद में जब वो लोग उन पर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी वो बना लेंगे, तो इसका फ़ायदा बाद में उन्हें होगा किस चीज़ की फॉर्म के अंदर, कि वो पैसे कमा सकते हैं बाद में। पर लेकिन इनिशियल स्टेज के ऊपर उन्हें प्राइसिंग पेनिट्रेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ता है और प्राइस को कम रखना होता है ताकि वो मार्केट का शेयर गेन कर पाएँ। तो दो स्ट्रेटजीज़ हैं जब भी हम नई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। एक प्राइसिंग स्कीमिंग है जिसके अंदर हम अपनी प्राइस को हाई रखते हैं और ब्रांड का नाम का फ़ायदा उठाते हैं, और इस तरह कस्टमर जो हमसे लेना चाह रहे होते हैं उनको एक हाई प्राइस के ऊपर सेल आउट करते हैं और इनिशियल स्टेज के ऊपर ही हाई रेवेन्यू कमाने की कोशिश करते हैं। उसी के अगेंस्ट पेनिट्रेशन कंसेप्ट है जिसके अंदर हम अपनी मार्केट शेयर को गेन करना होता है, और मार्केट शेयर गेन करने के लिए हम अपनी प्राइस को लो रखते हैं। उस प्राइस को लो रखने का फ़ायदा हमें क्या होता है कि लोग हम पे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, हमारी प्रोडक्ट को लेते हैं, और उसी की वजह से हमें मार्केट का शेयर मिलना स्टार्ट होता है। इसके अंदर आपका प्रॉफिट कम होता है पर लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म जो है वो एक शेयर बनना स्टार्ट होता है मार्केट के अंदर। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपके कुछ डिफरेंसेस ऐड किए गए हुए हैं कि स्कीमिंग प्राइजेस या पेनिट्रेशन का के अंदर डिफरेंस बेसिकली होता क्या है। एक तो डेफिनेशन से हमें हाई और लो प्राइसिंग का देख के अंदाज़ा हो जाता है कि इनका मेन डिफरेंस बेसिकली है क्या। इसके बाद जो स्कीमिंग प्राइसिंग है, इन प्राइसिंग स्कीमिंग स्ट्रेटजी द कंपनी सेट्स हायर प्राइस। ये हमने देख लिया हुआ है कि कंपनी अपनी प्राइस को हाई रखती है। क्यों रखती है? प्रोडक्ट्स इज़ न्यूली लॉन्च्ड एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीज द प्राइस। स्कीमिंग के अंदर जब भी नई प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है तो प्राइस को हाई रखा जाता है, और टाइम टू टाइम जैसे जैसे उनको पता होता है कि 1-2 मंथ ही होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को चलने के लिए, पीक पर रहने के लिए, जैसे आईफोन है या एप्पल है, तो उससे पता है कि मेरे पास 2 मंथ ही हैं। 2 मंथ के बाद प्राइस ऑटोमेटिकली मुझे ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज़ करनी है, शुरू में इंक्रीज़ करनी है, रेवेन्यू जनरेट करना है। जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आएगी, क्योंकि आईफोन जो है ना टेक्नोलॉजीज़ लेके आता है, वो सारी कंपनी जो टेक्नोलॉजी नई मार्केट के अंदर लेके आती हैं वो अपनी प्राइस हाई रखती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं, जब हम ये टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो हमें कुछ दिनों के अंदर ही प्रॉफिट को जनरेट करना है या रेवेन्यू को जनरेट करना है। अगर हम लेट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेंगे और अपनी प्रोडक्ट्स को ले आएंगे। तो वो इनिशियल स्टेज के ऊपर ही क्या कर रहे होते हैं, अपनी प्राइस को हाई रखते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं अपनी नई प्रोडक्ट से, और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस को डिक्रीज़ करते हैं। इसी के अगेंस्ट पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है, अंडर पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी द कंपनी सेट्स लोअर प्राइस। कंपनी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कम रखती है। क्यों कम रखती है? इनिशियली एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज़ करती है। जैसे जैसे वो मार्केट का शेयर गेन करती है इसी तरह से ग्रेजुअली वो अपनी प्राइस को इंक्रीज़ करते चले जाते हैं। इंक्रीज़ करते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अब प्रॉफिट कमाना होता है, वो मार्केट का शेयर गेन कर चुके हुए होते हैं, वो लोगों का बेसिकली इंटरेस्ट हासिल कर चुके हुए होते हैं। अब उन लोग जो हैं वो उनकी अच्छी प्रोडक्ट की वजह से परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता करके अब अपनी प्राइस को हाई करते हैं ताकि जो प्रॉफिट वो शुरू में नहीं कमा पाए वो अब उस प्रॉफिट को गेन कर पाएँ। इसी तरह से एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हुई हैं। एन एग्जांपल ऑफ प्राइस स्कीमिंग्स वुड बी मोबाइल, लैपटॉप, अदर टेक्नोलॉजिकल थिंग्स। मैंने आपको आगे भी एक्सप्लेन किया है कि जो टेक्नोलॉजी होती है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो नॉर्मली अपनी प्राइजेज़ को हाई रखती हैं, ताकि जब जो टेक्नोलॉजी वो नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर लेके आ रही हैं तो कंपनीज कॉपी कर लेती हैं बहुत जल्दी। तो कुछ दिन लगते हैं कंपनी को कॉपी करने में भी, इसलिए वो क्या करते हैं कि इनिशियल स्टेज के अंदर जितना भी रेवेन्यू कमा सकते हैं वो कुछ मंथ में या कुछ डेज़ के अंदर वो कमाते हैं। उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को कम करते चले जाते हैं। तो लैपटॉप्स, मोबाइल्स या टेक्नोलॉजिकल जो थिंग्स हैं उसकी जो प्राइसिंग है वो हमेशा हाई रखी जाती है। स्कीमिंग प्राइसिंग का कंसेप्ट उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन न्यूली लॉन्च्ड आर सोल्ड एट हायर प्राइजेस, जब वो ज़्यादा प्राइजेस से बेची जाती हैं, एंड एज टाइम पासिस, और टाइम गुजरने के साथ साथ, ऑफ दीज प्रोडक्ट्स टेंड टू डिक्लाइन। तो डेफिनेटली नई टेक्नोलॉजी आती है, पहले वाली टेक्नोलॉजी को हम छोड़ देते हैं, तो नई टेक्नोलॉजी की इसलिए भी प्राइस को क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है कि इस टेक्नोलॉजी, अभी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है, लोगों का इसका पता नहीं है। लोग उसमें क्या कर रहे होते हैं कि लोग उसको लेना चाह रहे होते हैं टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। इसी के अगेंस्ट पेनिट्रेशन प्राइसिंग के अंदर कौन सी एग्जांपल कोट है?
penetration pricing ideal example is a various services offered by telecom and satellite companies with the charge. जैसे ये मोबाइल कंपनीज होती हैं, जो सिम होती हैं, उनकी जो प्राइसिंग होती है ना, बेसिकली आपको पता है कि कुछ पैकेजेस जो हैं हमें कुछ रुपीज़ में मिल जाते हैं बेसिकली, और इसका वो फ़ायदा उठाते हैं प्राइस को कम रख के। जब हमें उस चीज़ की एडिक्शन हो जाती है, जब हमें उस पर्टिकुलर चीज़ की एडिक्शन हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको लेना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो बाद में जिस मर्ज़ी प्राइस के ऊपर क्यों ना हो। तो इस तरह की कंपनीज जो होती हैं, जो सर्विसेज कंपनी हैं, जो हमें टेलीकॉम की कंपनीज ज़रा आती हैं, जो हमारी सिम कंपनीज होती हैं जैसे टेलीनॉर, जैज़ या इस तरह की कंपनीज हैं, वो अपनी इनिशियल स्टेज के अंदर वो अपनी प्राइसिंग को क्या करते हैं, वो अपनी प्राइसिंग को कम रखते हैं, और जैसे हमें उस एक पर्टिकुलर पैकेज की आदत हो जाती है तो वो उस हैबिट को यूज़ करके क्या करते हैं, वो अपनी प्राइस को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल्स कोट की गई हुई हैं स्कीमिंग प्राइसिंग के अंदर। टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से रिलेटेड हमें प्राइस हाई देखने को मिलती है, और इसी तरह से पेनिट्रेशन के अंदर हमें जो टेलीकॉम या इस तरह की सिम्स की कंपनीज होती हैं उसमें हमें कम प्राइस देखने को मिलती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। इसी तरह से हमें लास्ट 3 डिफरेंसेस, यहाँ पे 3 और डिफरेंसेस ऐड किए गए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट जो है डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाए। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है? इन केस ऑफ प्राइसिंग स्कीमिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल ह्यूज। स्कीमिंग प्राइसिंग के अंदर आप उन्हीं कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं जो आपकी प्रोडक्ट का वेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए आप कुछ लोगों को ही सेल करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को सेल नहीं करते, क्योंकि आईफोन उन्हीं को ही सेल करेंगे जो कि लोग वेट कर रहे हैं। वो एक नए लोगों को वेट सेल आउट नहीं करते। नए इंसान जो उनके कस्टमर्स होते हैं उनको बनाने में टाइम लगता है। इन केस ऑफ प्राइसिंग स्कीमिंग इट्स डिफ़िकल्ट टू सेल ह्यूज क्वांटिटीज़। इसमें ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बिकती आपकी बिकॉज ऑफ हायर प्राइस, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब थोड़ी सी प्राइस कम होगी ना हम फिर परचेज़ कर लेंगे, इस तरह की मैंटेलिटी भी होती है। एंड हैंस कंपनी हैज़ टू फॉरगो सम सेल्स however it maintains good profit margin over its sales। कंपनी तो दोनों तरफ से प्रॉफिट कमाना होता है, पर कंपनी की कोशिश होती है कि शुरू के अंदर उन लोगों से जल्दी प्रॉफिट कमा लिया जाए जो कि उनकी प्रोडक्ट का वेट कर रहे हैं। तो पहले कंपनी क्या करती है कि प्रॉफिट ज़्यादा कमाती है, हो सकता है कि वो एक प्रोडक्ट के ऊपर 1,000 कमा रहे हों, तो आहिस्ता आहिस्ता करके क्या करते हैं कि वो 800 पे आ जाएंगे, फिर 600 पे चले जाएंगे, पर लेकिन वो प्रॉफिट फिर भी जनरेट कर रहे होते हैं। तो शुरू के अंदर इनकी क्वांटिटी कम बिकती है इंस्टेड ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग के अंदर। अब पेनिट्रेशन में क्या होता है, अब इसी के अगेंस्ट पेनिट्रेशन को देख लेते हैं। अंडर पेनिट्रेशन प्राइसिंग कंपनी इज़ एबल टू सेल इन ह्यूज क्वांटिटी। ये लोग शुरू में 10 बेचने के बजाय 100 सेल आउट करते हैं बिकॉज ऑफ लो प्राइस, क्योंकि लोग देखते हैं कि इनकी प्राइस कम है, इसको ले लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, उसको परचेज़ करते हैं। इट हैज़ टू फॉरगो टू प्रॉफिट मार्जिन बिकॉज ऑफ लो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट की प्राइस लो होने की वजह से इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बिकती है अगेंस्ट स्कीमिंग प्राइसिंग, और इनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जब इनका मार्केट शेयर गेन हो जाता है तो ये अपनी प्राइस को बढ़ा के बाद में प्रॉफिट जो है वो कमा लेते हैं। इसी के बाद आपका नेक्स्ट जो डिफरेंस है इन दोनों के लिए, इन केस ऑफ स्कीमिंग प्राइसिंग कंपनीज रिक्वायर्स एक्सटेंसिव एंड एग्रेसिव मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्लेनिंग इट्स फीचर एंड यूनिकनेस। इसमें क्या होता है कि जब एप्पल का नया फीचर आना होता है, जब एप्पल की नई टेक्नोलॉजी आनी होती है मार्केट के अंदर, तो एप्पल पहले से ही 1-2 मंथ पहले ही क्या करना शुरू कर देता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर देता है, उसके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। तो बेसिकली ये कंपनीज जो होती हैं वो मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग यूज़ तो करती हैं, पर लेकिन कोशिश करती हैं कि हम बहुत ज़्यादा इसको पहले ही लोगों के दिमागों में डाल दें ताकि जब हम हाई प्राइस के साथ मार्केट में आएँ तो लोग उसे परचेज़ करें। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मार्केट स्कीमिंग प्राइस यूज़ करने वाली कंपनीज़, इस कंसेप्ट को अपनाने वाली कंपनीज़ के उन्हें शुरू में ही प्राइस हाई रखनी है, उन्हें मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, उसकी बहुत ज़्यादा प्रमोशन करनी पड़ती है, एक एग्रेसिव और एक इंटेंसिव जो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको अप्लाई करना होता है। इसी के अगेंस्ट इन केस ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग मार्केटिंग इज़ रिक्वायर्ड बट डू नॉट मच। इसमें भी क्या होता है कि मार्केटिंग तो आपको करनी होती है, उस प्रोडक्ट को बताना तो होता है लोगों को, पर लेकिन बस मच बिकॉज लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्शन द कंज्यूमर्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट।
पर इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपकी प्राइस होती है, आपकी मार्केटिंग इसमें सबसे जो बड़ी हो रही होती है वो प्राइसिंग होती है कि जब आप प्राइस का टैग लोग देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि यार वो 100 की है और ये 80 की है, तो लोग ऑटोमेटिकली प्राइस के टैग की वजह से वो आपकी मार्केटिंग बन जाती है। तो इसमें आपको इतनी बड़ी मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, आप मार्केटिंग एक नॉर्मल सी मार्केटिंग करते हो, पर लेकिन प्राइस के टैग की वजह से, आपकी प्राइस कम होने की वजह से लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। तो ये दोनों के अंदर एक मेजर कंसेप्ट है कि डिफरेंस है कि स्कीमिंग के अंदर आपको शुरू से ही या 2-3 मंथ पहले से ही हाई एग्रेसिव इंटेंसिव मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देनी होती है, लोगों को अवेयरनेस देनी होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आप लेके आ रहे होते हो। और उसी के अगेंस्ट पेनिट्रेशन में क्या होता है कि आप कम प्राइस आप रखते हो और वही आपकी मार्केटिंग होती है, इंस्टेड ऑफ कि बहुत आप पैसा लगाएं मार्केटिंग के अंदर। तो दोनों के अपने प्रो एंड कॉन्स हैं। इसी तरह से स्कीमिंग प्राइसिंग लास्ट है आपका डिफरेंस। स्कीमिंग प्राइसिंग इज सूटेबल व्हेन द बायर्स आर नॉट सेंसिटिव टू प्राइस। ये सिर्फ उन्हीं को ही अट्रैक्ट करती है जिनको प्राइस मैटर नहीं करती, मतलब जो जिनके लिए पैसा या प्रोडक्ट के अंदर जो है ना वो क्या देख रहे होते हैं कि उनको वो नीड चाहिए, वो बेशक फिर वो 1 लाख से पूरी हो या 2 लाख से पूरी हो, उन्हें कंसर्न नहीं होता। ये वो बायर्स होते हैं जो कि प्राइस को बिल्कुल कंसिडर नहीं करते नॉर्मली। एक नॉर्मल चीज़ होती है कि कोई भी हो बंदा वो प्राइस को देख तो रहा होता है, पर लेकिन ये लोग ज़्यादा इस चीज़ को नहीं देखते कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दी गई हुई है। ये सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि क्या उस टेक्नोलॉजी जो हमें बताई गई थी, क्या वो टेक्नोलॉजी वाकई में उस तरह से वर्क करती है, क्या वो मेरे लिए यूज़फुल है, क्या वो मेरे लिए ठीक है। तो अगर वो दे रहे हैं तो प्राइस मैटर नहीं करती उनके लिए, इसलिए वो आसानी से मार्केट स्कीमिंग की स्ट्रेटजी जिन्होंने अपनाई हुई होती है, हाई प्राइस पे सेल आउट कर रहे होते हैं, उनसे भी परचेज़ कर लेते हैं। इसी तरह से पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज सूटेबल व्हेन द बायर्स आर सेंसिटिव टू प्राइस। पेनिट्रेशन प्राइसिंग उन लोगों को हिट करती है, वो लोग वहाँ परचेज़ नहीं करते जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे लोग देख रहे होते हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, वो छोड़ देते हैं। तो ये उन कस्टमर्स को हिट करती है जो देखते हैं कि हाँ वाकई में अगर इसकी प्राइस कम होती तो मैं परचेज़ कर लेता, जो वाकई प्राइस सेंसिटिव होते हैं, जो प्राइस थोड़ी सी कम करने की वजह से उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं। तो डिफरेंट किस्म की मैंटेलिटीज़ हैं इसके अंदर जो मार्केट पेनिट्रेशन की तरफ, मार्केट पेनिट्रेशन की वजह से भी लोगों को हिट करती हैं और उनसे परचेज़ करवाती हैं। और इस तरह से स्कीमिंग प्राइसिंग एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी होती है जिसको हिट करने की वजह से वो चीज़ें ख़रीदते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस बताए गए हैं आप लोगों को। होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चंस या क्यूरीज़ हैं तो आप जो है कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, या फिर आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।